नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मेथड क्लासेस में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। ओके बच्चों, आज सबसे बेस्ट न्यूज़ आ रही है। एसएस सीपीओ की तरफ से सबसे बड़ी खबर आ रही है। क्या खबर आ रही है वो देख लीजिएगा। एसएस सीपीओ ने क्या किया, अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। किसके लिए? नई भर्ती के लिए एसएस सीपीओ का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस महामारी में भी एसएससी ने क्या किया, अपना नोटिफिकेशन जारी किया है और बम्पर भर्ती निकाली है 1564 पद के लिए। ओके, और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन बच्चों इसका आ चुका है। और इसमें मैं आपको इस आज वाले नोटिफिकेशन में आपको मैं क्या बताऊंगा, कंप्लीट बताऊंगा कि एसएससी सीपीओ का फॉर्म आप किस प्रकार भर सकते हो। इसमें भरने के लिए आपकी कितनी एज होनी चाहिए, इसमें आपकी कितनी योग्यता होनी चाहिए, इसके भरने के लिए अपनी फीस क्या लगेगी और इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और इसमें इसके सिलेबस में क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे। ओके बच्चों, इसी प्रकार के न्यूज़ को आप अगर जारी रखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को कंफर्म प्रेस कीजिएगा। अगर आपने बेल आइकन को प्रेस करोगे तो हमारी तरफ से जो भी नोटिफिकेशन आता है, जो भी हम न्यूज़ डालते हैं, वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। ओके बच्चों, तो शुरू करते हैं। आज वाले में हमने क्या बताया गया, एसएससी सीपीओ ने अपना नोटिफिकेशन निकाला है। उसमें क्या निकाला है, 1564 पोस्ट पे भर्ती रहेगी। अब जो ना इसमें फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे और इसका लास्ट डेट क्या है, कब से स्टार्ट है, तो बच्चों इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें रहेगी। तो सबसे पहले एसएससी ने क्या किया है, इसका नोटिफिकेशन है कि इसका कर्मचारी चयन आयोग का। ओके, इसमें क्या आया है, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस ओके एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन 2020। ओके, इसमें क्या रहेगा, एसआई एक तो निकलता है बच्चों, एसआई हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया और एक हो गया सीएपीएफ। ये क्या होता है बच्चों, ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स 2020। कहने का मतलब सीपीओ होता है, सीपीओ उसका बच्चों ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। अपने नोटिफिकेशन आया ये SSC.in मतलब कि एसएससी की खुद की वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन डाला हुआ है बच्चों। ओके, इसमें क्या है, इसका फॉर्म कब से स्टार्ट है, सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से, 17 तारीख से बच्चों इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। कब से बच्चों, 17 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। और कब तक भरा जाएगा, 16/7 तक भरा जाएगा। कब तक, 16/7/2020 तक फॉर्म भरा जाएगा। कहने का मतलब हो गया कि आज 17 तारीख से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है और आगे 16 तारीख तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। और इसकी लास्ट डेट क्या रहेगी वो भी देख लीजिएगा। फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहेगी 18/7/2020। 18/7/2020 को अब 20 इसकी लास्ट डेट है। इतने तक हम क्या कर सकते हैं, इसका फॉर्म भर सकते हैं। ओके, लास्ट टाइम इसका क्या है, इतनी तारीख तक अगर आप इसका चालान कटवाते हो तो 20/7 तक आप इसका चालान कटवा सकते हो। कब तक है, 20/7/2020 तक आप इसका चालान भर सकते हो। ओके, इसका चैनल मूड हो गया। कहने का मतलब हो गया, आप जो भी अपना चालान कटवाते हो, ऑनलाइन कटवाते हो, वो आप कब तक कटवा सकते हो, यहाँ पे नीचे दिया 22/7/2020 तक इसका आप चालान जमा करवा सकते हो। ओके, अब डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर फर्स्ट। कहने का मतलब इसने एग्जाम पहला, एसएससी सीपीओ के अंदर 2 एग्जाम होंगे, पहले प्री होगा उसके बाद मेन होगा। प्री एग्जाम कब रहेगा, एसएससी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर फर्स्ट कब होगा, 29/9/2020। 29/9/2020 से लेकर 5/10/2020 के बीच बच्चों इसका एग्जाम रहेगा। ये इसके इंटेंटिव डेट होती है बच्चों। इसके बीच में क्या करेगा, इसके बीच एसएससी का एग्जाम रहेगा 29/9/2020 से लेकर 5/10/2020 के बीच क्या रहेगा बच्चों, इसका एग्जाम रहेगा, प्री का एग्जाम रहेगा। प्री के बाद में क्या रहेगा बच्चों, उसका मेन का एग्जाम आएगा। एग्जाम ऑफ डेट बेस्ड एग्जाम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर सेकंड। पेपर सेकंड कब होगा, 1/3/2021। देखना बच्चों, पेपर फर्स्ट तो कब हो रहा है, 29/9/2020 को हो रहा है। सेकंड पेपर कब हो रहा है, 1/3/2021 को। कहने का मतलब मार्च में हो रहा है। अब देखो 10 से 11, 12 और पहला, दूसरा, तीसरा। कहने का मतलब 5 महीने का टाइम मिल रहा है बच्चों, 5 महीने का। प्री होने के बाद में मेन के लिए आपको 4 या 5 महीने के बीच का टाइम मिल रहा है। बहुत अच्छा टाइम मिल रहा है बच्चों। ओके, तो इसमें क्या रहेगा, ये तो अपना हो गया फॉर्म कब भरा जाएगा, एग्जाम कब होगा, प्री एग्जाम कब होगा और मेन एग्जाम कब होगा। अब हम इसमें देखेंगे इसमें पोस्ट क्या क्या है, किस किस में कितनी पोस्ट में डिवाइड की गई है। तो सबसे पहले सब इंस्पेक्टर में क्या गया, सब इंस्पेक्टर एक्स इन दिल्ली पुलिस मेल की कितनी पोस्ट रहेगी, ओपन पोस्ट कितनी रहेगी बच्चों, यूआर में 32 है, ईडब्ल्यूएस में 9 है, ओबीसी में 6 है, 80 में 11 है और एसटी में कितनी है, 15 है। टोटल कितनी होगी, टोटल होगी बच्चों कितनी होगी, टोटल 73 होगी। इसी के डिपार्टमेंट कैंडिडेट जो पहले डिपार्टमेंट लगे हुए हैं उनकी कितनी पोस्ट है, इसमें यूआर में 4 रहेगी, ईडब्ल्यूएस में 1 रहेगी, ओबीसी की 2 रहेगी, एससी की 1 रहेगी, एसटी की 1 रहेगी और टोटल कितनी होगी बच्चों, 9 होगी। अब एक्स सर्विसमैन की पोस्ट क्या रहेगी, एक्स सर्विसमैन की 5 पोस्ट तो यूआर में रहेगी। ईडब्ल्यूएस में बात ध्यान रखना बच्चों, ईडब्ल्यूएस में एक्स सर्विसमैन की कोई पोस्ट नहीं है और ओबीसी की 2 पोस्ट रहेगी, एससी की 1 पोस्ट रहेगी, एसटी की 1 पोस्ट रहेगी। इसमें कुल टोटल कितने होगी बच्चों, 9 होगी।
टोटल वैकेंसी कितनी होगी, टोटल हो गई मेल के लिए कितनी हो गई 91 पोस्ट रहेगी बच्चों। इसमें कितनी पोस्ट होगी बच्चों, इसमें आपको 91 पोस्ट रहेगी, 91 पोस्ट रहेगी इसमें, 91 पोस्ट। ये तो हो गई सब इंस्पेक्टर में। एसआई के अंदर मेल की पोस्ट क्या रहेगी। अब सुनना नेक्स्ट नंबर, एसआई के बाद में सब इंस्पेक्टर में फीमेल की पोस्ट कितनी रहेगी वो देखना। फीमेल की पोस्ट रहेगी ओपन में कितनी रहेगी देखना, ओपन में रहेगी टोटल 78 पोस्ट रहेगी। ये तो हो गया बच्चों सब इंस्पेक्टर के अंदर इन दिल्ली पुलिस में। अब सब इंस्पेक्टर में जीडी है ना, जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, कहने का मतलब सीएपीएफ में कितनी पोस्ट है। तो सीएपीएफ में आप देख लीजिएगा, ये फोर्स का नाम आ गया, सीआरपीएफ हुआ, बीएसएफ हुआ, आईटीबीपी हुआ, सीआईएसएफ हो गया, एसएसबी हो गया। टोटल में कुल कितनी हो गई, कुल इसकी होगी 1395 हो गई, और ये 78 हो गई, वो 91 हो गई। कल कंप्लीट कितनी हो गई, 1400 से प्लस हो गई। ओके, ये कुल अपनी इसकी पोस्ट हो गई है, कंप्लीट पोस्ट हो गई, मतलब ये अलग अलग इनके पोस्ट में डिवाइडेशन हो गया। और बच्चों ये भी थोड़ा ध्यान रखना, ये फिक्स नहीं है, ये इंटेंटिव पोस्ट होती है, ऊपर नीचे भी हो जाती है, परंतु ये दिया गया है ये 99% यही रहता है हमेशा। ओके बच्चों, अब इसके बाद में नेक्स्ट नंबर, इसमें एज क्या रहेगा, इसमें एज के लिए नेशनलिटी क्या होनी चाहिए वो देख लीजिएगा। नेशनलिटी में ए सिटीजन ऑफ इंडियन, या तो क्या होना चाहिए वो इंडियन होना चाहिए। ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल भी चल सकता है, ए सब्जेक्ट ऑफ भूटान का भी हो तो भी चल सकता है। ये तो रहेगा इसका कहने का मतलब, वो नेशनल क्या होना चाहिए, इंडियन हो सकता है, नेपाल का हो सकता है, या भूटान का हो सकता है। अब इसमें एज कितनी रहेगी वो देख लीजिएगा। एज लिमिट क्या है, एज ऑफ द कैंडिडेट शुड बी फ्रॉम 20 to 25। कब रहेगी, 20 करने का 20 से लेकर 25 ईयर के बीच में इसकी क्या होनी चाहिए, जो कैंडिडेट इसको एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है उसकी एज 20 से 25 के बीच होनी चाहिए। एज 1 ओके 1/1/2021 कैंडिडेट, 1/1/2021 कैंडिडेट ओके बोरन नॉट बिफोर 2/1/1996। कहने का मतलब हो गया इन दोनों के बीच होनी चाहिए 2/1/1996, 1/1 ओके ये क्या कहे 20/1/2021 कब तक होना चाहिए, 1/1/2021 तक होना चाहिए। और कैंडिडेट को ध्यान क्या रखना है, कैंडिडेट में एक ध्यान रखना है 2/1/1996 से और 1/1/2001 के बीच उसका क्या होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। और अब इसमें एज में छूट क्या मिल रही है वो भी आप देख लीजिएगा। अगर कोई 80-ST के अंदर है, 80-ST के अंदर है तो उसे 5 साल की क्या मिलेगी, छूट मिल रही है इसमें एज लिमिट में। अगर कोई OBC का है तो उसे 3 ईयर की छूट मिल रही है। अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो उसे भी क्या मिल रही है, 3 ईयर्स आफ्टर डेडिकेशन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रिमाइंड फॉर द एक्चुअल एज ऑन द क्लोजिंग डेट। अब क्लोजिंग डेट है वहाँ तक क्या है, उसे 3 साल की छूट मिल रही है बच्चों। ओके, ये इन सबको छूट मिल रही है। तो आप मैं आशा करता हूँ आप ये बात बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो ssc.nic पर जाके आप अप्लाई कर सकते हो, या आप इसको जाके आप अप्लाई करोगे। ये बहुत अच्छा सुनहरा मौका है बच्चों, अभी फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है। तो आप सभी से स्मॉल वर्ड में रिक्वेस्ट है, आराम से इसको फॉर्म को भरिएगा। ओके, इसमें कभी भी आपको कोई भी क्लास लेनी है तो हमारे यूट्यूब चैनल मेथड क्लासेस को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस पर आपको सभी क्लासेस मिलती रहेगी। ओके बच्चों, तो इसलिए थैंक यू सो मच। इसी प्रकार के अगर आपको नोटिफिकेशन जारी रखने के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे क्या रहेगा जो भी हमारी न्यूज आती है वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी। ओके बच्चों, इससे आगे वाले को नेक्स्ट में लेके आएंगे, इसके आगे जो भी न्यूज होगी। ओके।